अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बिहारी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हमें बिहारी कबाब के लिए गोश्त का इंतखाब करना है कि हमें बिहारी कबाब के लिए किस तरह का गोश्त चाहिए। बिहारी कबाब के लिए बछड़े का या बछिया का पिछली रान का गोश्त लेना है और रान के हमें बड़े बड़े दलमे लेने हैं या बड़े बड़े पीसेस लेने हैं और उसके बाद उसमें से चर्बी और छिचड़े को साफ़ कर लेना है और उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर हमें उसके पार्चे बनाने। पार्चे आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर आप खसाई से बनवा लें। पार्चे या पसिंदे बनाने के बाद इसे छलने में रखना है ताकि गोश्त का अपना पानी जो है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए और गोश्त बिल्कुल खुश्क हो जाए। बिहारी कबाब दो तरह से लगाते हैं, दोनों ही तरीक़े ऑथेंटिक तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि प्याज को पीस कर डालते हैं और दूसरा तरीक़ा ये है कि जिसमें प्याज को ब्राउन करके डालते हैं। मैंने इससे पहले प्याज को पीस कर बिहारी कबाब में डाला था, उसकी रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज मैं ब्राउन प्याज के साथ बिहारी कबाब बना रही हूँ। ये बछिया का पिछली रान का बग़ैर हड्डी का 3 किलो गोश्त था। उसकी चर्बी और छिचड़े साफ़ करने के बाद तकरीबन 3.25 किलो के करीब ये गोश्त हमारा बचा है। तो चलें अब इसके अंदर मसाला लगा लेते हैं। आधा कप कच्चा पपीता है पिसा हुआ, इसको मैंने चॉपर में बगैर पानी डाले पीसा है, बिल्कुल खुश्क पीसा है इसको। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। 1/4 कप अदरक है, इसको भी मैंने बगैर पानी डाले चॉपर में पीस लिया है। 1/4 कप खसखस है, इसको भी मैंने सिल पे बारीक पीसा है पानी के बगैर। 5 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 टीस्पून मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। बिहारी कबाब के गरम मसाले की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। 3.5 चमची मैं नमक डाल रही हूँ, आप अब नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/4 कप या 200 ग्राम दही डाला है मैंने। प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने चूरा कर लिया है। चूरा करने के बाद 1 कप प्याज मैंने डाला है इसके अंदर। ढाई कप मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं बाकी 2-3 मसाले और डालूंगी इसके अंदर। दो चमची काली मिर्च पाउडर डाला है मैंने, बिल्कुल फ्रेश पीसी हुई होना चाहिए। आधी चमची जायफल पाउडर डाली हूँ, ये भी फ्रेश पिसा हुआ हो। और आधी चमची जावित्री पाउडर डाला है, ये भी फ्रेश पिसा हुआ होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। हमें गोश्त को बहुत देर तक अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है। तकरीबन हमें इसे 10 से 15 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है। अब इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो फ्रिज में रखेंगे और अगर सर्दी का मौसम है तो इसे बाहर ही रहने दें। इसको मैरिनेट करे हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसे अब सीखों पे लगा लेंगे। जिस तरह हम कपड़े सिलाई करते हैं उस तरह हमें इसको सीखों पे लगाना है। ये सीख पे मैंने कबाब लगा लिया। इस तरह मैं सारी सीखों पे कबाब लगा लूँगी। ये सारी सीखों पे कबाब लग गए हैं। ये हमारा बिहारी कबाब का मसाला बच गया। इसे मैं दूसरी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करूँगी, इसे ज़ाया नहीं करना है हमें।
बिहारी कबाब की सारी सीखों को लेकर अब हम छत पे जाएंगे। छत पे हमने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है। अंगीठी में हमने कोयले रखे हुए हैं। कोयले पे मट्टी का तेल डाल दिया है। अब इसको माचिस लगा दिए। ये हमारे कोयले सुलग रहे हैं। कोयले अच्छी तरह से सुलग गए। अब इसके ऊपर हमने सीखे रख दिए। हमें इसको अच्छी तरह से उलट पुलट करके चारों तरफ से सेक लेना है। और जब ये सिकने के करीब आ जाएं तो हमें इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देना है। अच्छी तरह से इसके ऊपर घी से ब्रशिंग कर देंगे। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह से हमें इसको उलट पुलट के दोबारा से सेक लेना है। और सेकने के बाद ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बिहारी कबाब की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।